Good morning, all of you. मैं डॉक्टर उदित कुमार आप लोगों के बीच खासकर 11-12 इंजीनियरिंग मेडिकल प्रिपरेशन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक्स को लेके आया हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, सबसे पहले हम इसको बताना चाहेंगे। Those wave which propagates in space in both electric and magnetic field is called electromagnetic wave। इस वह वेव जो स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में प्रोपैगेट करे, उस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रे इत्यादि। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फर्स्ट आइडिया देने वाले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे। हम ये जानना चाहेंगे कि ओरिजिन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मुख्य रूप से एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल्स के कारण उत्पन्न होता है। यदि चार्ज एसिलेट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न नहीं होगा। तो ओरिजिन के रूप में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल्स। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वह न्यू बराबर 1/2 पाई रूट टेंडर 1/LC के बराबर इसका मैग्नीट्यूड होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1/2 पाई रूट टेंडर 1/LC के बराबर होता है। उसके बाद इसका हम मेन रूप से कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसकी विशेषता है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात यदि हम करें तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम्स का ट्रेवल्स करता है। इसको ट्रेवल्स करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स in straight line path without any mediums with the speed of light। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट के साथ बिना मीडियम का सीधी रेखाओं में गमन करती है। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे घटनाओं को दिखाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शोज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड फेनोमेना ऑफ लाइट एज फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इत्यादि। इतनी अधिक घटनाओं को ये शो करता है। इस यूनिवर्स में यदि सबसे अधिक घटनाओं को कोई शो करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में कह सकते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा वह कांस्टेंट के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि E/B जो होगा वह 1/√10 और यह C का बराबर होगा, जहां C स्पीड ऑफ लाइट है
जो 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इस यूनिवर्स में लाइट से अधिक स्पीड किसी का नहीं है। मैक्सिमम स्पीड यदि किसी का है तो वह लाइट का स्पीड है, जो 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। हम चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में कहेंगे कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय c इज इक्वल टू √1 बाय μ0 एप्सिलॉन 0, जहां μ0 क्या है, कांस्टेंट ऑफ परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, जिसका न्यूमेरिकल मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷, और एप्सिलॉन 0 है कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। यदि हम इस कांस्टेंट ऑफ परमिएबिलिटी और कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी दोनों का मान यदि यहाँ रखते हैं तो हमको स्पीड ऑफ लाइट प्राप्त होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्राप्त कर सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पांचवा अगर हम कैरेक्टरिस्टिक कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम फेज, दोनों एक ही फेज में होता है। और छठा कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल इफेक्ट का, अर्थात ये ऑप्टिकल जो इफेक्ट है, ऑप्टिकल जो भी घटना है उसके लिए जवाबदेह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही हम कह सकते हैं तो ऑप्टिक्स की उत्पत्ति, लाइट की उत्पत्ति है। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम कह सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। लाइट भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है बिना किसी बाधा की। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह बिना मीडियम का ट्रेवल्स करता है। अदर वेव को ट्रेवल्स करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे साउंड वेव को ट्रेवल्स करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। हम यदि बोलते हैं तो हमारी आवाज़ आपके कानों तक एक मीडियम के माध्यम से जाती है, जो मीडियम का काम हवा करता है। हवा के माध्यम से हमारी आवाज़ आपके कानों तक जा रहा है। तो साउंड वेव को ट्रेवल्स करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट वेव को ट्रेवल्स करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना मीडियम का भी ट्रेवल्स करता है और मैक्सिमम स्पीड के साथ ट्रेवल्स करता है। इतना स्पीड के साथ ट्रेवल्स करता है जितना स्पीड किसी वस्तु का इस पृथ्वी पे नहीं है, अर्थात इसका स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और यदि आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता तो हम एक्सरे, जो मेडिकल क्षेत्र में अपने आप को बूम है, एक्सरे के माध्यम से हम लोग टूटी फूटी हड्डियों का पता करते हैं, या फिर चेस्ट रिलेटेड डिजीज, सीने में कफ है या कुछ विकार है उसको पता करते हैं। तो ये पता हम नहीं कर सकते थे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता। तो अल्ट्रासाउंड की कल्पना नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड जिसके माध्यम से हम लोग अपने इंटरनल डिजीज को पता करते हैं। इंटरनल डिजीज जैसे कि पेट में बॉवल गैस की समस्या है, गैस बनता हो, या फिर किडनी में पत्थर हो, स्टोन हो, ये सब का पता हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से करते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड की कल्पना हम नहीं कर सकते थे, एक्सरे की कल्पना नहीं कर सकते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि नहीं होता तो हम रेडियो और टेलीविजन की कल्पना नहीं कर सकते।
क्योंकि रेडियो टेलीविजन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आधारित है। हम रेडियो जो सुनते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज, वो रेडियो वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट नहीं होता तो हम मोबाइल और इंटरनेट की कल्पना नहीं कर सकते। ये मोबाइल और इंटरनेट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आधारित है। यही कारण है कि यदि हम दरभंगा से ही यदि कॉल करते हैं, रिंग करते हैं, तो अमेरिका रिंग बजने में सेकंड नहीं लगता है और सेकंड में वहाँ हेलो हो जाता है। इतनी स्पीड से ये जो मोबाइल काम कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण काम कर रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अत्यधिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट नहीं होता तो आज रेडियो टेलीविजन नहीं होता, मोबाइल इंटरनेट की कल्पना नहीं कर सकते थे। डॉक्टर साहब जो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करते हैं और आसानी से इंटरनल डिजीज को पता करते हैं, फ्रैक्चर बोन के बारे में पता करते हैं, टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाते हैं, ये सब मेडिसिन में भी सहूलियत नहीं होता। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का महत्व हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यधिक है। आज के वीडियो में इतना ही। हम पुनः अगले वीडियो में आप लोग के बीच उपस्थित होंगे। आप लोग ये वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब निश्चित करें ताकि मेरा मनोबल और उत्साह कायम रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।